जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल साहिल लोचप के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राहुल गांधी को एफआईआर की कॉपी दे दी गई है। बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई। संवाददाताओं से बात करते हुए राहुल ने कहा कि उनके धरने के 7 घंटे के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पैलेट गन चले 1 महीने से ऊपर हो चुका है। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि ये न्याय की दिशा में ये पहला कदम है। मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्हें गोली लगे हुए 1 महीना हो चुका है। छर्रे अभी भी उनके शरीर में धंसे हुए हैं। 3 छर्रे उनकी आंख में हैं और उन्हें उससे दिखाई नहीं दे रहा। 3 या 4 उनके दिल के पास हैं। इस युवा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और 7 घंटे से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूरे समय से यहीं बैठे रहे और अब जाकर एफआईआर दर्ज की गई है। 6 से 7 घंटे के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जरा सोचिए कि इस देश में कितनी महिलाओं के साथ रेप होता है, कितने बच्चों की हत्या होती है और कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे धंसे हुए हैं। यह पुलिस स्टेशन दिल्ली के बीचों बीच स्थित है, फिर भी यहाँ न्याय नहीं मिल रहा। सोचे किसी गांव या छोटे शहर के पुलिस स्टेशन में फिर क्या ही हाल होता होगा। राहुल गांधी ने पत्रकारों से आगे कहा कि हमने यहाँ कुछ भी गलत नहीं किया है। हमने बस एक भारतीय नागरिक के लिए, उनके माता पिता के लिए न्याय मांगा और इसमें 8 घंटे लग गए। अंतिम स्वीकृति यानी आखिरी ओके गृह सचिव और खुद अमित शाह की तरफ से आनी थी। उसके बाद ही आखिरकार एफआईआर जारी हुई। इसलिए आप समझ सकते हैं कि एफआईआर को किसने रोक रखा था। ये पुलिस अधिकारी इसे दर्ज करना चाहते थे, बाकी लोग भी ऐसा करना चाहते थे, लेकिन न्याय पर ब्रेक ऊपर से ही लगाया जा रहा था। ये एफआईआर उस वक्त दर्ज की गई जब राहुल गांधी अपने साथ घायल साहिल लोचप को लेकर डीसीपी ऑफिस पहुंचे और संसद घेराव के दौरान पुलिस की तरफ से बल प्रयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना पर बैठे थे। लगभग 6 से 7 घंटे तक उनका ये धरना चला। बीजेपी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद मार्ग थाना परिसर स्थित डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना देकर ओछी और अराजक राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया गया कि वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख से लोगों का ध्यान भटकाने की एक नाकाम कोशिश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि गांधी का धरना ना तो छात्रों के लिए था और न्याय ही न्याय के लिए, बल्कि ये कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश ने एक बार फिर राहुल गांधी की ओछी और ध्यान भटकाने वाली राजनीति देखी, जिसका प्रदर्शन उन्होंने संसद मार्ग थाने के बाहर किया। नड्डा ने पत्रकारों से यह भी कहा कि राहुल गांधी का ये विरोध प्रदर्शन ना तो छात्रों के लिए है और ना ही न्याय के लिए। ये कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक हताशा और फुटेज के लिए राहुल गांधी की भूख है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं 7 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है।